प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, आज हालात पाकिस्तान में जो हो रहे हैं उनके बारे में मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी बता देता हूँ। मगर एक आर्मी के ऑफिसर हैं, उनकी तस्वीर भी लगा देते पीछे। वहाँ पे सियालकोट में क्या हुआ और फिर इनके अल्फाज में सुनते हैं कि इन्होंने क्या कहा। जी बताइए। मैं लानत भेजता हूँ इस मुल्क की पुलिस पर और मैं डीपीओ को कहता हूँ तुम जैसा हरामजादा आदमी मैंने नहीं देखा कि जो तुम करवा रहे हो हरामजादे, अपने आप को कंट्रोल में करो। तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सियालकोट है ये जिस तरह की फाशिज्म, जिस तरह की देखती है, लोग निकलेंगे बाहर और वो सिपाही तुम भी सुन लो। ये जो तुम ये ड्रामे कर रहे हो, ये ड्रामे ना करो। फौज के सामने लोगों को ना लाओ। ये हमारी फौज है। हम कहते हैं कि बच जाओ अभी भी। इस जुल्म में तुम शामिल ना हो। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है, तुम्हारा मुल्क नहीं है। तुम तो तनहाई खा रहे हो, हमारे टैक्सों से तुम तनहाई खा रहे हो। बात आ जाओ। नाज़रीन, ये इस वक्त सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है, ऑडियो सुनवा दी आपको, तस्वीर पीछे लगा दी। जो मैं आज बातें करूंगा वो बड़ी अहम है। हुआ ये है कि आज एक सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया जा रहा है और उसमें वो लोग शामिल हैं जो गवर्नमेंट में शामिल हैं। ये धरने का प्रोग्राम कहाँ से बना और ये जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं पीडीएम के, उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और भी जो जितने भी हरामखोर चोरों का टोला वो सब उसमें शामिल है। एक एक का नाम लेंगे, टाइम ज़ाया करना, मिट्टी डालो। अच्छा, प्रॉब्लम ये हुई है कि ये लंदन प्लान का हिस्सा पहले नहीं था, अब इसे बनाना पड़ा क्योंकि इनके पास अब कोई पता बाकी नहीं रहा था। इन्होंने इमरान खान को मरवाने की कोशिश की, जेल में डालने की कोशिश की, जहर देने की कोशिश की, पता नहीं कौन कौन सी इन्होंने कोशिश की। उसके बाद इमरान खान गया बच। अब एक चीज़ है, जब इमरान खान बच गया तो इनकी मौत थी। अब इन्हें अपनी मौत नज़र आ रही थी तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने इसलिए धरना दिया कि वहाँ पे ये जो जज हैं उनको ब्लैकमेल करेंगे, प्रेशर डाल देंगे और डालेंगे। अभी ये जाएंगे नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। और चीफ जस्टिस से इस्तीफा लेने के लिए दबाव डाला जाएगा। दूसरी तरफ हरामखोरों का दूसरा टोला पार्लियामेंट में पहुंच गया। ख्वाजा आसफ और दूसरे तीसरे और राना सनाउल्लाह कोई रेफरेंस लाना चाहते चीफ जस्टिस के खिलाफ। ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस चला जाए और फिर सिस्टम थोड़ा बहुत कोई चेंज हो जाए, नया चीफ जस्टिस आए, वो हमारा पालतू होगा, उसको हमने हड्डी डाली हुई है और वहाँ पे फिर हम अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे। और इमरान खान को कानून के ज़रिए ये किसी तरह काबू करना चाहते हैं कि किसी तरह कानून के ज़रिए काबू किया जाए और फिर उसको छुड़ाना जाए। ये जो राना सनाउल्लाह, इसने कहा जी एक दो दिन और ठहर जाते तो बोतल का जिन जो था वो हम बोतल में बंद कर देते। मरियम औरंगजेब, उसने चंद दिन पहले एक वार्निंग दी थी कि जब ये जजों के घरों तक आग लगेगी फिर पता चलेगा। ये थी प्लानिंग उस वक्त बनी हुई कि अब हम इस्लामी जो लोग वहाँ पे तालीम हासिल करने गए हुए जिनको इस्लाम का कोई पता नहीं, कोई इस्लाम का पता नहीं, मैं दब से कह सकता ना, उनको कोई इस्लामी तालीम वहाँ दी जा रही है। इस्लाम में कहाँ लिखा होगा कि अपनी फौज तैयार करके बैठ जाओ, उनको एक जैसे कपड़े पहना के और लोगों को ये मैसेज दो कि ये हमारी फौज है। सुप्रीम कोर्ट के गेट फिलांग दिए गए। आज किधर गई वो राना सनाउल्लाह की बकवास हरामखोर की? आज किधर गई दफा 144? किधर गए वो हरामखोर पुलिस वाले जो पीटीआई के लोगों पे तशद्दुद करते थे? और सबसे बड़ा कसूरवार है ये हाफिज तो ठीक नहीं कर रहा। तू ठीक है, तूने हड्डी उसकी खाई है, उसकी मरियम नवाज ने तुझे खुश किया है, मगर तो उसे खुश करने के लिए पूरी कौम को इस तरह जलीलो ख्वार करेगा, ये भी ठीक नहीं। फौज को इस्तेमाल कर रहा है। एक और ऑडियो लीक हुई है इनकी, इसको आखिरी दिन किसी फौजी अफसर ने कहा कि होश के नाखन लो और बड़े सख्त लफ्ज में कहा कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे,
मुल्क बर्बाद कर रहे। आप क्या समझते हैं कि आज अगर इंडिया हमला कर दे तो ये लड़ने के काबिल है? ये लोग जनाब ये लड़ने के काबिल नहीं है। जो मर्जी आप कर ले। ये आपके कमरजोर बाजवा ने भी अगले दिन कह दिया था। जब आप अपने काम पे नहीं ध्यान है आपका तो ध्यान है सारा पार्लियामेंट के ऊपर। सुबह से शाम तक यही फैसल नसीर को, कभी हिदायत, राना सनाउल्लाह के साथ मिलकर इमरान खान को पकड़ना। और शर्म आपको आती नहीं किसी को भी। बगैरत आप इतने हो सारे ही जो पार्लियामेंट में बैठे हुए 72-72 साल की औरतों को पकड़ के आप जेलों में डाल रहे हो, बूढ़े लोगों को डाल रहे हो, कोई वजह ही नहीं। किसी पे 302 का मुकदमा, किसी पे कोई मुकदमा, किसी पे कोई मुकदमा। और जब उनको हॉस्पिटल डॉक्टर की जरूरत पड़ती फिर आप उनको ज़हनी टेंशन देते। आप तो हरामखोर हो। जब आपके साथ हुआ था सारे हॉस्पिटलों में पड़ गए थे, कोई किसी जगह, कोई किसी के, कोई किसी जगह, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। अब तो 1 साल से आप बीमार नहीं हुए। 2 बंदे वापस नहीं आते दुनिया में गए हुए। मैं जिक्र कर दूं, एक जो कब्रिस्तान गया और एक जो लंदन दवाई लेने गया। ये यहां से प्लान हो रहा है, फजल रहमान को इस्तेमाल किया गया। आपको अब पता चलेगा कि जब रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, वहां पे इस्लाम के नाम पे लोगों को गुमराह किया जाता है, लोगों के ब्रेन वॉश किए जाते हैं। बच्चे, माँ बाप वहाँ स्कूलों में जो मुझे मदरसे बने हुए हैं कुरान की तालीम हासिल करवाने के लिए भेजते हैं। मैंने कई दफ़ा कहा कि कुरान की तालीम भी नॉर्मल स्कूलों में होनी चाहिए, ये मदरसे वगैरह जरूरत नहीं है। आप समझते हैं इनका कोई फ़ायदा हो रहा? अगर इनका फ़ायदा हो रहा मुझे बताओ। जितने मदरसे बने हुए, जितने लोगों ने वहाँ कुरान की तालीम हासिल की हुई है, उसके मुताबिक तो हमारा मुल्क फिर ज़बरदस्त होना चाहिए था। हर तरफ बर्बादी, 2 नंबर काम से हमारी फुर्सत ही नहीं मिलती। 1 नंबर तो हमने सोचना ही छोड़ दिया, दिमाग ही नहीं काम कर। चाहे हमारा सिपा सलार हो, वो भी 2 नंबर के साथ ही चल रहा है। चाहे वो ये पार्लियामेंट हो, सेनेट हो, सब 2 नंबर चक्कर। तो जनाब ये हमारी फौज है, इसके साथ ये जुल्म ना करो। फौज के वो जर्नैल, हम बार बार कहते हैं इसको समझाओ। ये जाहल आपको मिल गया है, इसने बेड़ा गर्क कर देना है। एंड में इसने कहना लाओ मेरा बोरी बिस्तरा दो, मैं जाऊं हलवा खाने वाला सिलसिला चल रहा है इस वक्त। तो इस मैं फौज के नहीं खिलाफ, मगर ये देख ले आप अब क्यों नहीं इसने रोका यहाँ पे। अब फौज वहां पे भी साइड पे होगी, सिक्योरिटी इदारे भी साइड पे होंगे और उनको फ्री छोड़ दिया कि आप गेट से फैलाएंगे और जो मर्जी करे, जजों पे हमले करे, जजों को जो मर्जी नुकसान पहुंचाए। मरियम नवाज तकरीर करेगी क्योंकि बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी। आपने सुना होगा ये बेटी 10 नंबरी। इसने कभी कतर के शहजादे को खुश किया, कभी इसने बाजवे को खुश किया, अब हाफिज साहब को भी खुश किया। हाफिज साहब लोगों की बच्चियों को उठा रहे, अपनी बच्ची घर में मजदूर पड़ी हुई है। खुदा का इससे बड़ा आपके ऊपर अजाब क्या होगा मुझे बताइए। आपकी बच्ची अपनी मजदूर है, उसकी तरफ देख के तो आपको शर्म आ जानी चाहिए कि लोगों की मैं बच्चियों के बाल खींच रहा हूं और लोगों को वहां पकड़ पकड़ के 6-6 पुलिस वाले उनके कपड़े उतार के मार रहे हैं। कैसी जबरदस्त आपने कुरान की तालीम हासिल की हुई है। कौन से कुरान की तालीम हासिल की हुई? कहां कुरान में ये लिखा हुआ? अपनी बच्ची पे नजर डालो। आपके घर में एक ऐसा इम्तिहान पड़ा हुआ है, आप मर जाएंगे तो वो रुलती फिरेगी, उसको कोई संभालने वाला नहीं होगा। आखिर एक दिन सबने मरना है। तो जनाब अभी मैं कोशिश करता हूं आपको वीडियो ऑडियो भी सुनवाऊं। एक ब्रेक लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा, वो ऑडियो कुछ हमारे ज़राए बता रहे कॉपीराइट्स का इशू है जिसकी वजह से हम नहीं सुनवा पा रहे। अच्छा, एक लड़की की इस वक्त वीडियो चल रही है, वो उनकी गाड़ी को रोका गया, बाहर पुलिस ने निकाल के उनकी गाड़ी को आग लगा दी। वो रोते रहे लोग। वो लड़की, उसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है, सोशल मीडिया पे भी आपको मिल जाएगी। ये जो आज बाहर लोग आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, खैर से इन उलमा की वीडियो भी आ गई है और ये डांस का मुजरा देख रहे हैं, लड़की के साथ जफ्फियाँ डाल रहे हैं और वो सब गैर इस्लामी हरकतें वहाँ पे हो रही हैं जिसका आप सोच नहीं सकते। मदरसों में क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये जो बच्चे हैं इनके साथ जिनसी ज्यादती होती है, आए दिन
आप सबके सामने इस तरह के केस आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान को इस वक्त कोशिश की जा रही है कि 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। बड़ी देर का ये नक्शा दुनिया में चल रहा था, ये प्लान चल रहा था। जब एक बड़ी ताकत से पूछा गया कि आप फौज की क्यों मदद करते, तो वो कहते ये हमारे लिए काम करती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन चीज़ों का। तकरीरें की जा रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस जो है वो इस्तीफा दे। ये हाफिज साहब के कहने पे पहले इन्होंने हाफिज को काबू किया, वो जिस तरह जिन को बोतल में नहीं बंद करते, उसकी बनाई वीडियो, समझ गए आप, वो वाली वीडियो जो मार्केट में इसके जाने के बाद आएगी, या ये बात नहीं मानेगा तो मार्केट में आएगी। ये अय्याशी करने वाले, ये दीन के ताजर, ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, ये हैं वो आपके जो हाफिज साहब है, कमर जवेद बाजवा है, ये जितने लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए, ये सब चाहते हैं कि बस हम जिस तरह हम कहें उस तरह आइन चले, उसी तरह कानून चले, हमें कोई पूछे ना। और ये अदालतें आज जो सजा भुगत रही है, इनको छोड़ने की सजा मिली है। जब इन पे इतने इतने बड़े केस थे तो अदालतों के जजों ने याशी का रास्ता अख्तियार किया। वहाँ पे पिकनिक मनाई गई, शराब शबाब की महफिलें, डांस की महफिलें, वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पे, और उसकी सजा अब पूरी कौम को मिलेगी। जो कौमें याशी में पड़ जाती है, अपना मेरा ख्याल है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बादशाह इतने इतने बड़े गर्क हो गए इन याशियों के चक्कर में, और उसमें मुसलमान बादशाह भी थे, ज़्यादा मुसलमानों की तादाद बताई जाती है। आपको पता है जब यूरोप में, यूके में यूनिवर्सिटियाँ बन रही थी तो हमारे औरतों के पीछे ताजमहल बन रहे थे। कौम जाहल रह गई, ये पढ़ लिख गए, हम किसी और तरफ निकल गए। तो जनाब आपको अभी और भी ये मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान को मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि ये अब पकड़ेंगे या मारने की कोशिश करेंगे। जुमा पार्क में अब लोगों का ज़्यादा रश चाहिए वहाँ पे, और ये जो ये गवर्नमेंट बैठी हुई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की पता नहीं किस हिसाब से बैठी हुई है, अदालत सोई हुई है, अदालत में केस लगा हुआ है, अदालत को पता ही नहीं है। क्योंकि अदालत क्या करे, वो कहते हैं आज ही दबा रहने दो, आपका वो हमारे पास सिस्टम है, 1 सेकंड में लोड कर देंगे। वैसे तो यूट्यूब पाकिस्तान में नहीं चल रहा, मगर उस वक्त ये चला लेंगे। कल मैंने पता किया फेसबुक यूट्यूब इतने ये बहादुर है, तो ये चलाएं ना, लोगों को पता चले, वीडियो अपलोड हो, जो जो इनके कारनामे, वो भी वीडियो सामने आ रही है। जहाँ पुलिस वाले खुद लोगों के वो जो ये जो इमारतें PTI पे डाल रहे, वहाँ खुद वो बम फेंक रहे हैं। सब कुछ इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद है। ये तो जब अदालतों में जाएंगे तो पता चलेगा ना कि क्या 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 हुआ उस दिन। तो जनाब आज किसी को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है, वक्त चेंज हो चुका है। नाज़रीन, अब इनका आखिरी जो हरबा है वो है अदालतें। बाकी तो इन्होंने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है, और इमरान रियाज खान को अगवा करके सुना है कि उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई कानून नहीं। पता नहीं इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग देख रहे हैं, दूसरे बड़े बड़े ममालिक, वो किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं ये चीज़ें। इंसानी हुकूक का वहाँ पे ख्याल नहीं रखा जा रहा। IMF से अब पैसे मिलेंगे इनको। ये जितना कुछ अभी ये इस्लामाबाद में हो रहा है, ये मिली गेम है। जरदारी ने इनको मशवरा दिया कि हराम करो, अगर ये बच गया तो हम मारे जाएंगे। और हाफिज को कहा कि अब तूने खामोश रखना, तू समझ तेरी ज़बान पे फालज गिर गया, बोलना नहीं। और वो आप देखेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी करने की कोशिश करेंगे, और शहबाज शरीफ शामिल नहीं होगा, ये पीछे रह के तमाशा देखेगा। मरियम आएगी वहाँ पे, मरियम आके वो जो तकरीरें की जा रही है, हमें पता चला कि हम बयान भी नहीं कर सकते, इतनी गंदी ज़बान है। ये इस्लाम सीखा हुआ इन्होंने, इनकी अखलाकी हालत देखे, ये इस्लाम के नाम पे दबा है ये लोग। ना जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।